हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 फरवरी को बीपीएससी 68वीं की प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी और इसमें मैथ और रीजनिंग के कुल 10 प्रश्न आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आए थे वो किस प्रकार के थे और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे पास ए सीरीज का सेट है। आप सभी के पास जो जो सेट हो उनसे प्रश्न को देखकर आप आंसर मिला लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। तो चलिए आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 141 नंबर का प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 22, 29, 21, 23, 19 लिखते हैं और मोंग को 15, 16, 14, 12 लिखते हैं तो उसी भाषा में गाइड को कैसे लिखेंगे। मित्रों, यह रीजनिंग का प्रश्न है और थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स था, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने एक पृष्ठ पे बनाकर आपको दिखा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। और इसको काफ़ी डिटेल में मैंने बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में हो, इसीलिए इसको मैंने डिटेल में लिखा है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक प्रश्न भी आप स्क्रीन पे देखिए कि यदि फास्टर को इतना लिखा जाता है, मोंग को 15, 16, 14, 12 लिखते हैं तो गाइड को कैसे लिखेंगे। मित्रों, इसे बनाने के लिए क्या करना होगा कि सर्वप्रथम ABCD का क्रमांक लिख लीजिए। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ABCD ए से शुरू कीजिए, ABCD जेड तक जाइए और ऊपर में ए का जो है क्रमांक क्या होगा, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरह से लिखते जाइए और जेड तक 26 होगा। इसके बाद ABC का उल्टा क्रम भी लिखते जाइए। जैसे ए का जो है ए का लास्ट से, जैसे ए का लास्ट, जैसे जेड जो 26 होता है वहाँ से शुरू कीजिए। तो ए का 26 होगा, फिर मतलब शुरू से लिखना है। तो ए का 26 होगा, बी का 25 होगा, सी का 24 होगा, डी का 23 होगा, ई का 22 होगा। इसी तरह से आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यानी ए का जो है क्रमांक जो है उसका सीरियली जिसको कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट का 1 से लेकर 26 तक जो होता है उसको मतलब लिखना है। ऊपर में जो है जैसा कि ब्लैक पेन से नज़र आ रहा है सीरियल 1, 2, 3 और नीचे में उसका अंत से शुरू करके लिखना है। यानी ए का ऊपर वाला जो है ऊपर का क्रमांक 1 हो गया, नीचे का हो गया 26, फिर बी का ऊपर का क्रमांक 2, नीचे का हो गया 25, सी का ऊपर का हो गया 3, नीचे का हो गया 24। इसी प्रकार से आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब जो है सो सबसे पहले लिखा गया है कि आपको कि फास्टर को 22, 92, 12, 319 है। तो अब जो है एफ का नीचे का क्रम लेकर के एक उसमें जोड़ा गया है। अब आप एफ का क्रम देखिए, नीचे में स्पष्ट नजर आ रहा है 21 में एक जोड़ दिया गया है 22। ए का जो है ऊपर का क्रम लेकर के फिर ऊपर में उसमें एक जोड़ दिया गया है, फिर एस का नीचे, फिर टी का ऊपर, फिर ई का नीचे, इसी प्रकार से फिर आर का ऊपर लिखा गया है। यानी अल्फ़ाबेट का जो है सो नीचे से शुरू करके नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से जब आप सजाइएगा देखिएगा तो आपको 22, 2, 9, 21, 23, 19 नज़र आएगा, जो कि फास्टर का क्रमांक लिखा गया है। देख लीजिए, फास्टर को 22, 29, 21, 23, 19 से लिखा गया है और ये जो एरो मार्क है उसी प्रकार सजाया गया है। उसी प्रकार जो है गाइड के अंक को भी नीचे के क्रम से शुरू कर नीचे ऊपर करके लिखें तो अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जे का नीचे का क्रम में एक जोड़िए, फिर ऊपर यू के ऊपर के क्रम में एक जोड़िए, फिर आई के नीचे के क्रम में एक जोड़िए, फिर डी के ऊपर का क्रम में एक जोड़िए, ई के नीचे के क्रम में एक जोड़िए। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। 21, 22, 19, 5, 23 होगा। यानी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर क्रमांक जो है उसमें लेकर के एक जोड़ करके इसका आंसर जो है मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा है 142 नंबर का प्रश्न पे देखिए। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेम
है और परिमाप 26 सेंटीमीटर इसकी भुजा मांग रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो ऑप्शन से ही पकड़िए, ऑप्शन से इजी होगा पकड़ना इसे। तो अब सारे ऑप्शन में 5 6 के 30, 2 गुना 15 30, 10 दिया 30, सबसे 30 मिल रहा है। परिमाप जान लिखिए, परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आपको सुविधा के लिए मैंने ऑप्शन के सामने ही इसे लिख रखा है। परिमाप जो है ऑप्शन ए का अगर चेक करेंगे तो 2 इंटू लंबाई 5 हो गया, चौड़ाई 6 हो गया, 6 5 11 दूना 22 हो गया। इसी प्रकार से बी का भी देखिए 34 जो है ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद जो है तीसरा जो है वो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दे रहे हैं 26 है। प्रश्न में भी परिमाप 26 दिया हुआ है, तो इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसका ऑप्शन सी नजर आ रहा है जिसमें लंबाई 10 चौड़ाई 3 है। इस क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 गुना 30 30 हो जाएगा, परिमाप निकालेंगे 10 3 13 दूना 26 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न होगा और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसे जरूर बनाए होंगे। अब 143 नंबर का प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे स्पष्ट नजर आ रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है, और यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आप सभी को पता है कि अंकित मूल्य पे जो छूट मिलता है और छूट को अगर छोड़ करके हम राशि अगर हम निकालते हैं तो वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। तो इसका 10% छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है 90%। चूँकि 10% छूट दे दिया 100 में तो 90 ही बचेगा, 90% ले रहा है। अब अंकित मूल्य 400 है तो 400 का 90% काट दीजिएगा 360 आएगा। अब विक्रय मूल्य हमें 360 मिल गया। अब इस विक्रय मूल्य पर भी जो है वो 10% जीएसटी लेता है, 10% जीएसटी लेता है, तो निश्चित रूप से जो है 10% जो है वो जुट जाएगा इसमें। तो 360 का 10% ज़्यादा ले रहा है, तो हम लोग 110 निकाल लिए। 10% अगर हम जोड़ रहे हैं तो यानी 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, तो 360 का 110 निकाल दिए तो ये परसेंटेज कट करके आपको 396 रुपया आ गया। बहुत ही आसान था ये प्रश्न, उम्मीद है सभी जरूर बनाए होंगे। इसके बाद 144 नंबर प्रश्न देखिए, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न है जिसे रीजनिंग के रूप में यहाँ दिया गया है, और ये रैंकिंग क्रम पदों की वरीयता जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप इसे कर सकते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन दिख रहा होगा। प्रश्न 144वां देखिए, निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद। तो वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति, इसके बाद उससे नीचे उपराष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री और उसके नीचे अध्यक्ष, और सबसे लास्ट में संसद होगा। अगर नीचे से देखें तो संसद, संसद से वरीयता अधिक अध्यक्ष का हो गया, अध्यक्ष सांसद होगा, सॉरी सांसद से ज़्यादा हो गया अध्यक्ष का, अध्यक्ष से जो है वरीयता पद में प्रधानमंत्री का हुआ, प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल उपराष्ट्रपति हुआ, और उपराष्ट्रपति से ज़्यादा भी पावरफुल राष्ट्रपति हो गया। यानी पदों की वरीयता के क्रम के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं। और ये आपको भारतीय संविधान का जो पदाधिकारी की वरीयता है उस टॉपिक से ये लिया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न था, ये जरूर सब बनाए होंगे। अब अगला देखिए 145 का प्रश्न, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे आप लोगों के बीच लाया है। बहुत आसान प्रश्न भी था। कहता है रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्म संगठन को दे देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है। तो मान लीजिए कि रेशमा की कुल संपत्ति x है, ठीक है। तो जब रेशमा की कुल संपत्ति x हो गया और इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि धर्मार्थ संगठन में अपनी संपत्ति का 1/4 दे देती है, तो इसमें धर्मार्थ संगठन को दी गई संपत्ति क्या हो जाएगी, कुल संपत्ति का 1/4। कुल संपत्ति x है तो x का 1/4 यानी x/4। तो अब कितना रेशमा के पास बच गया, वो शेष संपत्ति। तो टोटल रेशमा के पास x था, इसमें धर्मार्थ संगठन को x/4 दे दिया गया है, तो घटा दीजिए x में से x - 4 को, तो बच गया 3x/4। अब रेशमा को जो है 3 बच्चे हैं और सभी बच्चे बराबर भाग में बांटना है सभी बच्चों के बीच में संपत्ति को। तो कुल शेष संपत्ति हमारा 3x/4 है, इसमें 3 बच्चे हैं, तो प्रत्येक को जो प्राप्त होगी वो 3 से भागा दे दीजिए। अगर 4 बच्चे रहता तो 4 से भागा देते। जितने बच्चे हैं
उनके बीच की संपत्ति को बांटने के लिए उस बच्चों की संख्या से हमें भाग देना होगा। तो शेष संपत्ति हमारा 3x/4 है और कुल बच्चे 3 हैं, तो 3x/4 में हम लोग 3 से भाग दे दिए। 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा ऊपर का और नीचे का, तो 1/4 यानी x/4 यानी 1/4 हो गया। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो है ये भी बेसिक मैथ का ही है, जिसे रीजनिंग रूप में दिया गया है। 140 नंबर प्रश्न, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। जी हाँ, एकदम सही है, वर्ग आयत होगा, क्योंकि इसे इस तर्क पे सजाया जाता है कि वर्ग में जो है प्रत्येक कोण समकोण होता है और आयत में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसीलिए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो यह कथन सत्य है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, एकदम सही है। समचतुर्भुज जो है, जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा बी के सामने, समचतुर्भुज जो है वो स्पष्ट रूप से समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर का मतलब हुआ कि ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन दोनों बराबर, और इधर से भी दोनों लाइन बराबर, तो समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम ऑप्शन के रूप में सजा करके देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ए और इधर से बी और इधर से सी और इधर से डी। तो अगर इसे हम इस रूप में कहें कि ए बी समांतर हो जाएगा आपका क्या, सी डी, ए बी समांतर सी डी, और ए सी समांतर हो जाएगा बी डी। तो पहले ये समचतुर्भुज था ए बी सी डी, और इसे समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं इस अर्थ में, क्योंकि एक भुजा इसकी ए बी सी डी के बराबर और ए सी जो है वो बी डी के बराबर। और फिर अगला है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। निश्चित रूप से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। इस अर्थ में जो है चारों भुजा बराबर होने के कारण जो है प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होगा। तो इसके सारे जो हैं क्या है, आपको कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि असत्य कह रहा है और असत्य तो कोई है नहीं, सारे कथन सत्य हैं। तो इसीलिए आंसर जो होगा आपको वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला 147 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, इसे हम इसके बाद बनाएंगे, सबसे अंत में बनाएंगे। 148 नंबर प्रश्न पे आइए। 148 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहता है शब्द डैडी के शब्दों को कितने शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि उनका अर्थ जो है हो या ना हो। तो देखिए ये भी काफ़ी आसान है। डायरी के अक्षरों को करना है तो आप देख लीजिए कि डायरी में जो है कुल कितना शब्द हैं। स्पष्ट रूप से डायरी में 5 शब्द हैं, DAIRY है ना, 5 अंक का लिखा हुआ, तो 5 हो गया। और कुल सजावट बनाने के लिए मित्रों जितना शब्द रहेगा उसका फैक्टोरियल कर देंगे। अगर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल का अर्थ होता है जो संख्याएं जहाँ से है वहाँ से लेकर के उसका प्राकृत संख्या अर्थात 1 तक जहाँ से संख्याएं शुरू होती हैं वहाँ तक का क्रम में गुना। 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना करके 120 हो गया। जितना फैक्टोरियल आएगा वहाँ से प्रारंभ करते हुए क्रमशः घटते हुए 1 तक का गुना, यही इसका आंसर हो गया। तो 120 आएगा। 120 जो है ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई आंसर होगा। याद रखिए यहाँ डैडी जो शब्द है इसमें कोई रिपीटेड शब्द नहीं है। अगर इसमें कोई रिपीटेड हो जाता, जैसे मान लीजिए डी 2 बार आ जाता या आर 2 बार आ जाता, तो जितने भी शब्द रिपीटेड होते और उनकी जो भी संख्या होती वो नीचे में लिख करके फैक्टोरियल में सजे हुए होते और फिर उसका गुना करके ऊपर नीचे काट करके आंसर होता। लेकिन चूंकि यहाँ कोई भी शब्द दोबारा नहीं आया है, अतः जितने शब्द हैं उनका यह फैक्टोरियल के रूप में इसका आंसर होगा। चलिए 149 नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। तो जैसा कि दिख रहा है 44, 49, 37, 52, वाट 41, 48, 58, 35, 53। फर्स्ट वाला लास्ट वाला दोनों को घटाइए। 44 में से 37 को घटाइएगा 7 मिलेगा और उसको 7 से गुना कीजिए, यानी पहला और तीसरा जो कि पेन से मार्किंग किया हुआ है वो दोनों को आपस में घटा के 7 से गुना करना है। सभी में 7 से गुना होगा। 44 में से 37 को घटाइएगा 7, 7 को 7 से गुना किए 49। फिर नीचे देखिए 58 और 53 है, 58 और 53 को घटाइए
तो निश्चित रूप से 5 मिलेगा, फिर उसमें भी 7 से गुना, तो 5 7 35 हो गया। ठीक उसी प्रकार 52 और 41 को भी घटाइए, 52 और 41 को घटाएंगे तो 11 मिलेगा और उसमें भी 7 से गुना, 11 7 77। बहुत आसान था, तो 77 इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। यानी पहला और अंतिम, यानी प्रत्येक रो जो है, प्रत्येक रो का पहला और अंतिम को आपस में घटा के 7 से गुना सभी में करना है। तो इस प्रकार से घटा करके, और सामने मैंने लिख भी दिया है, आप स्पष्ट रूप से देख करके समझ सकते हैं। 7 से इसमें तीनों में जो है वो गुना होगा, घटाने के बाद जो भी मिलेगा उसमें 7 से गुना कर देना है। चलिए 150वां नंबर प्रश्न देखते हैं, काफ़ी आसान था। कहता है दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करिए। प्रश्न स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, 15 20 32 62 118 और 248। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ अब स्पष्ट रूप से आप देखिए, यह भी आसान प्रश्न था। जो है 15 20 32 62 118 और 248 के बाद अगला क्या होगा, तो दोनों का अंतर निकालिए। तो 15 20 का अंतर हो जाएगा 5 का, फिर अगला 12 अंतर होगा, फिर 32 62 का 30 अंतर होगा, 148 248 का 118 248 का जो है 130 अंतर होगा। स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, दोनों आगे पीछे का अंतर निकालिए। 20 15 का 5, 32 20 का 12, 62 32 का 30, 118 62 का 56 और 248 118 का 130। ठीक है, अंतर निकाल लिए। अब यह अंतर जो है मित्रों वो अभाज्य संख्या के वर्ग का, और उसमें सीरियली जो है मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे जोड़ करके आंसर होगा। तो घटाने के बाद आगे की संख्या में पीछे की संख्या घटाने पे हमें मिला 5 12 30 56 130। ठीक है, अब 5 को देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं हम। 12 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिखे, 3 का स्क्वायर 9 3 12। 30 जो है वो 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिखाएगा। 56 जो है 7 का स्क्वायर प्लस 7 लिखाएगा। 130 11 का स्क्वायर प्लस 9 लिखा। कैसे ये पकड़े, कैसे हम लोग सजाएं, तो ये अभाज्य संख्या के क्रम में लिखा गया है मित्रों। 5 को 2 का स्क्वायर लिखिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, तो 11 के बाद जो अगला आएगा वो 13 आएगा। अभाज्य संख्या का क्रम में लिखना है, और जोड़े जो हैं वो भी एक छोड़ करके एक है, यानी 2 के डिफरेंस पे जोड़ा गया है। पहले में बार 1 जुटा, फिर 3 जुटा, फिर 5 जुटा, फिर 7 जुटा, फिर 9 जुटा, तो निश्चित रूप से आगे जो है वो 11 जुटेगा। तो इस प्रकार से जब आप करिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस 11 जोड़ करके आपको 180 आ जाएगा। और जो मेरा लास्ट वाला डिफरेंस था 130, उसमें सॉरी 248, उसमें 180 को जोड़ दीजिए। तो 248 में 180 को जोड़िएगा तो निश्चित रूप से 428 आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, ऐसा विश्वास है। चलिए थैंक यू, ओके थैंक्स।